हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता है आपका जो सीईटी का एग्जाम आया है उसकी जो आपकी तैयारी है वो एकदम शानदार और जोर जबरदस्त से अच्छी चल रही है। तो आप सभी को पता है हम आपके बीच में सीईटी की इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास है ये लेकर आ गए हैं। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 क्लास अपलोड है ये करवा दी है, उसमें सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन क्लासों को भी एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। आज की जो हमारी क्लास है वो लगभग आपकी 25 से 30 मिनट की होगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल क्वेश्चन को आप मिस मत करना, कहीं पे क्लास को स्किप मत करना, एकदम अच्छे से देखना और अंत में आप कमेंट करके बोलोगे सर जी मजा आ गया। ठीक है, क्लास को आपको बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बताता हूं, अगर आपको सीटी में सिलेक्शन लेना है ना तो सिर्फ आपको मेरी बात मानिए, राजस्थान जीके ही कंप्लीट करना है। बाकी के जो सब्जेक्ट है मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी को मत पढ़ो। इनके 5-5 प्रश्न आएंगे तो उनको आपका क्या फायदा होगा। आप 5 प्रश्न के लिए 10-10 घंटे की क्लास ले रहे हो, मुझे बताओ आपका फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके में आपके 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको सिर्फ 40% अंक हासिल करने हैं। और 40% अंक हासिल आपको कौन कराएगा? सिर्फ राजस्थान जीके कराएगा। मैं आपको राजस्थान जीके में कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी के क्वेश्चन करवा दूंगा, पॉलिटिकल। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना स्किप किए क्लास को एकदम अच्छे से अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी सब के क्वेश्चन हमने डाले हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं स्किप मत करना। तो पहला प्रश्न आपका क्या करे कि मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए राइट। यानी मारवाड़ किसान आंदोलन के आपके प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? जयनारायण व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 को गुरुजी लॉक कर दो। अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, ठीक है, उनके प्रमुख नेता कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? आपके विजय सिंह पथिक। और एक आपका आता है एक के आंदोलन, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये क्वेश्चन वन रक्षक, एलडीसी, लेब असिस्टेंट काफी एग्जाम में पूछा है कि एक के आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो एक के आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। यानी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे से राजस्थान जी के कंप्लीट करवाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, एकदम आपको स्किप मत करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? जियोग्राफी से यानी भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना भाई। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई का स्रोत सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? जैसे नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप या आपके खेतीय तालाब। तो इसमें देखो सर्वाधिक योगदान आपका कौन सा रखता है? सर्वाधिक योगदान रखता है गुरुजी आपका कुएं और नलकूप। ठीक है, कुएं और नलकूप है ये कितना रखते हैं? देखो नलकूप है ये तो आपके 42% रखते हैं और नलकूप को उल्टा कर दो, 42 का उल्टा कितना हो जाएगा? 24% रखते हैं आपके कुएं। तो इनका सर्वाधिक योगदान होता है। और ये सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? ये सर्वाधिक गुरुजी जयपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नलकूप और कुएं राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो आप क्या बताओगे? जयपुर के अंदर। और जो नहरें हैं, ठीक है, नहरें, इनका योगदान कितना है? इनका योगदान है आपका 30% के समथिंग। कितना योगदान है? 30% के समथिंग आपका इनका योगदान है। और ये आपको सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेंगी? ये आपको नहरें सर्वाधिक देखने को मिलेंगी गंगानगर क्षेत्र की ओर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तालाब का योगदान मात्र 1% है और तालाब आपको सबसे ज्यादा भीलवाड़ा की ओर देखने को मिलते हैं। यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल स्किप मत करना। राजस्थान जी का आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका क्या करे कि मामादेव कुंड, ठीक है, मामादेव कुंड किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, पब्लिकेशन नहीं है यहाँ पे, नाम थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, किस किले में, ठीक है, किस किले में अवस्थित है। तो ये आपकी किस में हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, कहां पर हो जाएगी गुरुजी? कुंभलगढ़ के अंदर हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान रखना, गागरोन है, ठीक है, गागरोन का किला ये आपका कहां पर है? ये राजसमंद के अंदर है। ठीक है, गागरोन का किला कहां पर है? राजसमंद के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए गागरोन का किला कौन सा उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे? जलदुर्ग का उदाहरण है। मेहरानगढ़ गुरुजी कहां पर है? मेहरानगढ़ आपका जोधपुर के अंदर है। ये भी बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर के अंदर। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा संत हरिदास जी। ठीक है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। इसमें आप ये मत कर देना संत निरंजन नाथ, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके संस्थापक कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी आपकी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि पन्नाधाई ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपको मारवाड़ की पन्नाधाई पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मारवाड़ की पन्नाधाई किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? गोराधाई को। ठीक है, गोराधाई को ध्यान रखना भाई। ठीक है, गोराधाई ने भी उसी हिसाब से
अपने बेटे का बलिदान देकर दूसरे राजकुमार की जान बचाई थी। तो मारवाड़ की पन्ना दाई किसको कहा जाता है? गोरा दाई को कहा जाता है। और गोरा दाई ने किसके जीवन को बचाया था? अजीत सिंह के जीवन को बचाया था। और यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है कि पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया था? अपने बेटे का बलिदान देकर किसके जीवन को बचाया था? तो इसमें आपका हो जाएगा उदय सिंह के। ठीक है, उदय सिंह के जीवन को बचाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? चंपाकली आभूषण है, ठीक है, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? तो ये किस भाग को सुशोभित करता है, यानी कौन से अंग पर पहना जाता है चंपाकली आभूषण? कानों में, बाजुओं में, कमर पे या गले में? तो चंपाकली आभूषण आपका पहना जाता है गले में। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रजामंडल टॉपिक से। देखो, आपको पता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अगर आपको पूछ लिया जाए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे? 1938 के अंदर की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 के अंदर हुई। और अगर आपको पूछ लिया जाए किसके द्वारा की गई, तो आप क्या बताओगे? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में हुई? अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ये बात ध्यान रखनी है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करे? प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रसिद्ध गीत गोविंद आपकी किस शैली से संबंधित है, ये बात पूछिए। मेवाड़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली। देखो, आपको पता है राजस्थानी चित्रकला का या फिर चित्रकलाओं की आपको पता है जननी किसको कहा जाता है? चित्रकलाओं की जननी तो मेवाड़ शैली को कहा जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन शैली आपकी कौन सी है राजस्थान में? मेवाड़ शैली है, ये बात आपको पता है। और प्रसिद्ध गीत गोविंद आपका है, ये किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका है मेवाड़ शैली से संबंधित। किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली की कुछ उपशैलियां भी है, जैसे देवगुड़ उपशैली हो गई, बाकी एक दो आपकी उपशैलियां आपको और देखने को मिलती है। सलूम्बर उपशैली हो गई, ये मेवाड़ की उपशैलियां हैं। और मेवाड़ में जैसे और भी चित्रकला शैली होती है, जैसे चावड़ शैली हो गई। ठीक है, ये बाकी है ना, ये और भी आपको मेवाड़ शैली में देखने को मिलती है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया था, जिसका केंद्र रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो आप ट्रिपल स्टार लगा लो चाहिए। ठीक है, इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लो। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां पर रखा था? नसीराबाद में, एरनपुरा में, खेरवाड़ा में या फिर नीमच में? तो इसका केंद्र आपका कहां पर रखा था? एरनपुरा के अंदर रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए जोधपुर लीजन का गठन कहां पर हुआ, तो आप क्या बताओगे? एरनपुरा केंद्र, यानी इसका केंद्र कहां पर रखा था? एरनपुरा केंद्र। अगर आपको पूछ लिया जाए जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1835 के अंदर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ताराबांती के टीले पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ताराबांती के टीले आपको बताने हैं। यानी क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो, यानी तारानुमा है ना, तारानुमा यानी तारा के आकार के जो बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप, ये कहां पर पाए जाते हैं? तारानुमा बालुका स्तूप है, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बालोतरा फलोदी में, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में, या फिर पोखरण लोणकरसर में, या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ में? तो ये आपके कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर। ये कहां पर पाए जाते हैं? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। और देखो, मरुस्थल है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61% है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पे है राजस्थान के? 61% भाग पे है। ठीक है, इसको राउंड फिगर में याद रखना। और इसके जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको बट्टा में पूछते तो कितना है? 2/3 है। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 किसके पास है? मरुस्थल के पास है। और यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, लगभग 40%, लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% निवास करती है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक कला नृत्य कलाकार हैं? शैली के ज्ञान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन क्या करे कि गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक कला नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नौटंकी, स्वांग, तमाशा, रमत। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसमें करेक्शन है। ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल करवाया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर। तो ये सभी हवेलियां आपकी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और कल मैंने जो आपको हवेलियां बताई थी, जैसे एक तो बताई थी मैंने आपको नथमल की हवेली, एक बताई थी सालिम से की हवेली, एक आपको मैंने बताई थी पट्टों की हवेली। तो वो सारी कहां पे है? वो सारी आपकी जैसलमेर के अंदर है। और बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया, ये हवेलियां कहां पर है? ये आपकी बीकानेर के अंदर। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि डग
गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है, ये बताओ भाई। डग गंगाधर उच्च भूमिया किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदान का, हाड़ौती पठार का, अरावली श्रृंखला का, थार मरुस्थल का। तो ये जो भूमिया है, ठीक है, ये जो आपकी गंगाधर उच्च भूमिया, ये किसका हिस्सा है? ये आपकी हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हाड़ौती के पठार का हिस्सा। हाड़ौती में कौन कौन सी जिले आते हैं? हाड़ौती में आपका एक तो कोटा आ जाता है, ठीक है, एक आपका बारा आ जाता है, ठीक है, एक आपकी बूंदी आ जाती है, ठीक है, एक आपका आ जाता है झालावाड़। ये सभी जिले किस में आते हैं? ये सभी जिले आपकी हाड़ौती के अंदर आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में किया गया है। 4 के नाम कौन से हैं? एक तो आपका थार मरुस्थल हो गया, एक आपकी रावली हो गई, एक आपका हाड़ौती हो गया, एक आपका पूर्वी मैदान हो गया। ये यानी ये 4 आपके भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, निम्न में से कौन सा एक नृत्य एक सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। हाँ, अभी पढ़ो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? यानी 3 तो नृत्य आपकी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, किंतु परंतु एक नृत्य आपका नहीं किया जाता है। देखो, जनजाति वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान की 4-5 जनजाति है, जैसे भील, ग्रासिया, मीणा, सहरिया, ये सभी जनजाति अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 1-2, तो इनको दिमाग में फिट कर लेना। तो कौन सा नृत्य आपका सहरिया के द्वारा नहीं किया जाता? तो देखो, जेला, द्विचक्री, शिकारी, बिछावा। शिकारी नृत्य तो देखो सहरिया का प्रमुख है, जेला भी सहरिया का है, बिछवा भी सहरिया का है, किंतु परंतु बट द्विचक्री नृत्य ये सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। तो ये किसके द्वारा किया जाता है गुरुजी? ये भीलों के द्वारा किया जाता है, यानी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाए द्विचक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। और गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गौरी भी भीलों के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की अगर आपको पूछा जाए प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा, ये भी बात ध्यान रखना। और वाल्लर नृत्य किया जाता है ग्रासीय जनजाति के द्वारा, जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखो, एकदम विस्तार से समझाऊंगा, आप खुद बोलोगे कि गुरुजी मजा आ गया। अगला प्रश्न क्या करे, तुलजा भवानी मंदिर कहां पर स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर कहां पर स्थित है? बारा, चित्तौड़गढ़, नाडोल, राजसमंद। तुलजा भवानी का मंदिर है, ये आपका कहां पर है? ये आपका गुरुजी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन से किले में? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। और एक देखो आपका इंपॉर्टेंट और है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने शायद सीटी के एग्जाम में या फिर शायद वनरक्षक के एग्जाम में पूछा था कि कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? ये प्रश्न पूछा था आपसे। कुंभ श्याम मंदिर, आप काफी सारे कुंभलगढ़ करके आए थे। कुंभ श्याम मंदिर आपका कहां पर है? कुंभ श्याम मंदिर भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और तुलजा भवानी का मंदिर भी आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दोनों को दिमाग में फिट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता है, ठीक है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता, यानी जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण किसने किया? यानी आपको पता है मारवाड़ का ताजमहल, अगर आपको पूछ लिया जाए मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा कहां पर है भाई? जोधपुर में है, ठीक है। कहां पर है? जोधपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, निर्माण पहले आप ये ध्यान रखो, निर्माण कब हुआ इसका? निर्माण हुआ था आपका इसका 1906 के अंदर। निर्माण इसका कब हुआ था? 1906 के अंदर हुआ था। अब आप ये ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया? तो काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, काफी सारे इसमें जसवंत सिंह कर देते हैं। ऑप्शन में यहाँ तो जसवंत सिंह नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको सबसे पहले जसवंत सिंह देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? जसवंत सिंह मिलेगा। तो काफी सारे विद्यार्थी जसवंत सिंह करके आएंगे, लेकिन इसमें आपका होगा महाराजा सरदार सिंह। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया, सन 1906 के अंदर करवाया, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखो, एकदम डीपली पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगला प्रश्न आपका क्या करें, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? ये देखो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलती है? डूंगरपुर, बीकानेर, करौली, कोटा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जिप्सी फेरस आपकी मिट्टी है, ये राजस्थान में कहां पर देखने को मिलती है? ये आपकी मिलती है गुरुजी बीकानेर के अंदर। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान में कहां पर देखने को मिलती है? बीकानेर के अंदर मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? नहर वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक है ना ये। नर्मदा नहर देखो आपको पता है किसकी है ये आपकी परियोजना? ये गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया और राजस्थान, इनकी है भाई, ठीक है। ये किनकी है? गुजरात और राजस्थान की है। राजस्थान में कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं? तो राजस्थान में जैसे जालोर वाला क्षेत्र है ना, जालोर और सांचौर वाला,
जालौर और सांचौर वाला क्षेत्र, सांचौर को आपको पता है राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, तो जालौर और सांचौर वाला क्षेत्र है ये आपका नर्मदा नहर से प्रभावित होता है। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर गुरुजी बी में है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न, हाँ एक जालौर में आपका बांकली बांध भी बना हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोरचंग है, मोरचंग बताओ भाई, ये देखो कल्चर से क्वेश्चन है आपका। मोरचंग है एक सुशीलवाद है, एक घनवाद है, या फिर एक अन वाद्य है, या फिर एक तत्वाद्य है, यानी मोरचंग क्या है? तो मोरचंग आपका गुरुजी हो जाएगा एक सुशीर वाद्य। एक क्या है ये आपका? एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? टोंक, यहाँ पे टोंक नाम है, टोंक, अजमेर पाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो देखो पीली मिट्टी पूछे, पीली लाल टाइप पूछे तो वो तो आपकी मिलती है लाल टाइप वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और काली, मध्यम काली है ना, मध्यम काली नाम आ जाए ना, तो काली में आप कर देना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दिमाग में फिट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैं आपको इसी टाइप से दो क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? खेड़, मंडोर, नाडोल, मात्रकुंडिया। तो ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी है मंडोर के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में 33 देवी देवताओं की जो साल है, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर है? मंडोर। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अगर आपको यहाँ पे बोल दे राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ पर है, सालना नाम देकर मूर्तियां पूछ रहे, तो मूर्तियां आपकी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। मूर्तियां कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और साल कहाँ पर आपकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी मंडोर के अंदर हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सिवाना का किला, जालौर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। गागरोन के किले में आपको पता है किसकी छतरी है? पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी है, ठीक है। और संत पीपा की गुफा भी आपकी, आपको संत पीपा की जो गुफा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि वो संत पीपा क्या थे? गागरोन किले से संबंधित थे। और जैसलमेर किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ाता हूँ आपको। जैसलमेर किला है, इसका निर्माण करवाया था राव जैसल ने, ठीक है, जैसल ने करवाया था। और सिवाना किला है, ठीक है, आपका इसका निर्माण किसने करवाया था? सिवाना किला का निर्माण आपका करवाया था वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे कौन सा किला बना हुआ है आपका? तो ये आपका जालौर का किला बना हुआ है, यानी ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी? बी हो जाएगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटियाला का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी। तो ये आपका किस भाषा में लिखा गया था? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपका गुरुजी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि माही सुगंधा किस फसल की किस समय? माही सुगंधा ये आपको राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है गुरुजी? दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिलती है। और ये किसकी किस्म है माही सुगंधा? तो ये आपकी गुरुजी हो जाएगी चावल की। ये किसकी किस्म है? ये आपकी चावल की किस्म है, दिमाग में फिट कर लेना, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? भूला बिसरावा, मारवाड़ का भूला बिसरावा नायक कहा जाता है, या फिर मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है, या फिर आप ये समझ सकते हो जैसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है। और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ये इनके उपनाम है, ठीक है। और इन्होंने प्रश्न क्या पूछा कि 1564 में राव चंद्रसेन थे ना, इन्होंने इनके कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध में सहायता मांगी थी? यानी चंद्रसेन के कौन से भाई थे, उन्होंने अकबर के दरबार में चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो इनके कौन से भाई थे, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल, जगत सिंह। तो इसमें आपके हो जाएंगे राम सिंह, इसमें कौन हो जाएंगे? राम सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी और
ऊंचाई आपका सही आपका नहीं है, ठीक है, सुमेलित, तो ये बताना है। जैसे आपको 4 दे रखे हैं, इनको सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। जैसे रघुनाथगढ़ 1055 ये तो गुरुजी सही है। शेर 1597 ये भी सही है। अचलगढ़ 1280 ये गलत हो जाएगा। जरगा 1434 ये भी सही है। देखो जरगा है ना, ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। इसकी लंबाई ध्यान रखना भाई, ठीक है, इसकी लंबाई 1431 है। और अचलगढ़ है ये कहाँ पर आपके, ये आपके सिरोही के अंदर। अचलगढ़ आपका कहाँ पर है, अचलगढ़ चोटी है ये कहाँ पर आपका, सिरोही के अंदर है। शेर आपकी कहाँ पर है, शेर भी गुरुजी आपकी सिरोही के अंदर है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है शेर। और रघुनाथगढ़ है ये आपके कहाँ पर है, ये आपकी गुरुजी सीकर के अंदर है। तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है, इनकी ऊंचाई याद रखनी है और प्लस में इनकी ये क्षेत्र है ये याद रखनी है। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया था। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतिम आपके पास जितने भी दिन है, 5, 7, 8 जितने भी दिन है, उनमें आप सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ो, ठीक है। उनमें आप सिर्फ आप क्या पढ़ो, राजस्थान जीके पढ़ो, क्योंकि राजस्थान जीके के आपके 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे, वही आपको 40% अंक दिलाकर जाएंगे। तो बाकी के सब्जेक्ट है मैथ साइंस जीके, सॉरी मैथ साइंस कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश, इनको मत पढ़ो, इनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ राजस्थान जीके को पढ़ो। मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।